दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइज सेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन यानी ट्यूसडे के दिन स्टॉक के अंदर काफ़ी तगड़े वॉल्यूम्स देखे गए और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टॉक के अंदर ऑलरेडी 1 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आए, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि वो रिजल्ट किस तरीके से रहे और इसके अंदर इतना सडन जंप क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या-क्या रीज़न्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करते हैं, तो अगर आप 1 साल के रिटर्न्स की बात करोगे, तो स्टॉक ने एक साल में 34% तक रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को डिलीवर किए। अगर हम 5 साल की बात करते हैं, तो हालाँकि स्टॉक ने 2023 से लेकर अभी तक -4% तक रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दिए। लेकिन कहीं न कहीं 1 साल के अंदर पिछले 1 साल के अंदर आपको एक अच्छी जंप नज़र आती है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे 3000 करोड़ के आसपास है, काइंड ऑफ एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं, तो 26.50 के आसपास पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इसके इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूँ, तो 96 के आसपास इसका इंडस्ट्री पी रेशियो है, जिसके मुकाबले स्टॉक अभी भी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, 7.54 का रिटर्न ऑन इक्विटी और ईपीएस भी इसका 7.39 के आसपास है। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो पहले तो हम क्वार्टरली बात करते हैं बिकॉज़ क्वार्टर के रिज़ल्ट इसके डिक्लेयर हो चुके हैं। तो सितंबर 2025 क्वार्टर में 449 करोड़ के रेवेन्यूज़ इसे रिपोर्ट किए, जो कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 354 करोड़ के आसपास है। तो अगर आप पिछले साल के क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे, तो आपको एक अच्छी जंप नज़र आती है। अगर हम सितंबर क्वार्टर के प्रॉफ़िट की बात करते हैं, तो 40 करोड़ के आसपास प्रॉफ़िट इसने रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल 23 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया था सितंबर क्वार्टर में। अगर हम ईयरली बात करते हैं, तो 2021 में जहाँ पे 679 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ थी, वहाँ से बढ़कर 1486 करोड़ के आसपास 2025 में इसने रिपोर्ट की है। तो काइंड ऑफ एक 2x जंप आपको रेवेन्यूज़ के अंदर नज़र आती है। अगर हम प्रॉफ़िट्स की बात करते हैं, तो 2021 में जहाँ पे कंपनी के पास 5 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से बढ़कर 85 करोड़ का प्रॉफिट 2025 में इसने रिपोर्ट किया है। लेकिन उसी के साथ 2023 और 24 में स्टॉक के अंदर 97 करोड़ का और 101 करोड़ के प्रॉफिट थे। उसके मुकाबले प्रॉफिट इसके थोड़े से कम हुए। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो प्रमोटर के पास 60.97% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 23.95, म्यूचुअल फंड के पास 10.16 और बाकी का स्टेक जो एफआईज और डीआईज के पास है। अब स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली बात कि अगर आप इसके रिटर्न्स की बात करोगे, तो पिछली जब से ये लिस्ट हुआ है, तब से लेकर स्टॉक ने इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए। लेकिन अगर आप 1 साल की बात करोगे, तो एक पिछले 1 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर चुके हैं। दूसरी अच्छी बात स्टॉक के लिए ये हुई है कि सितंबर क्वार्टर के अगर प्रॉफिट देखोगे, तो प्रॉफिट जो है पिछले सितंबर क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा हुआ है, जो कि आपको एक बताता भी है कि पिछले कुछ दिनों से कंज्यूमर डिमांड जिस तरीके से रही है, कहीं न कहीं इस वजह से भी स्टॉक के अंदर एक अच्छी बाइंग आपको देखने के लिए नज़र आई है। स्टॉक के बिज़नेस के अंदर एक आपको एक अच्छी उछाल नज़र आई है। लेकिन ये आने वाले दिनों में कितनी सस्टेन होगी, ये देखने वाली बात होगी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो 2023-24 में इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किए थे 100 करोड़ के आसपास, क्या वो उस प्रॉफिट को भी ये आने वाले दिनों में क्रॉस कर पाएगा? अगर इसके प्रॉफिट आने वाले दिनों में अच्छे तरीके से बढ़ते हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में एक एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आपको इसके प्रॉफिट्स के अंदर नज़र आ सकती है। और अगर ये एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो स्टॉक के प्राइस के अंदर भी आपको एक अच्छी उछाल आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में नज़र आ सकती है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि जो इसके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ते रहना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।